Okay, Assalamu alaikum. I am Samia Ramzan on the behalf of Comprehensive Group of Schools presenting you the easy way to understand the tenses. We continue our present indefinite tense. हमने present indefinite tense अपना continue किया हुआ था. हमने उसके simple sentence बनाना सीखे, उसके formulas सीखे, then हमने उसके negative sentence बनाना सीखे. Now we come our next step, our next sentence, that is present indefinite tense interrogative sentences. Okay, we start from basic formula. जैसे हमने सिंपल सेंटेंस का एक फार्मूला किया था, फिर हमने उसको सेंटेंस पुट करके अपना एक सेंटेंस कंप्लीट किया था. इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस का भी यही काम किया था. देन अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी सेम यही सीक्वेंस होगा. थोड़े से फार्मूला में चेंजिंग होगी. फार्मूला में चेंजिंग क्या होगी? सबसे पहले हमारा डू और डस जो हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किया था, उसको हम लोग बिल्कुल फार्मूला के शुरू में जैसे कि सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे. ठीक है, डू डज आएगा. देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा जो हमारे सेंटेंस में मेन काम कर रहा है, जो हमारे सेंटेंस का हीरो है. देन फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और मेन चीज़ जिसकी वजह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज़ होता है? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल वाले जुमले के लिए. कोई भी आप क्वेश्चन किसी से पूछते हो, जैसे आप लोग क्लास में हो, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो किसी सब्जेक्ट के, ठीक है, इंग्लिश के कर रहे हो, उर्दू के कर रहे हो, तो इंग्लिश सेंटेंस के एंड पर आप लगाते हो क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पता चलता है ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है. ठीक, उर्दू में भी आप कोई सवाल लिखते हो तो एंड पे क्या सवालिया निशान लगाते हो. इसी तरह हम लोगों ने जब बनाना सीखने हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो हमने अपना क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना. अब दोबारा से मैं रिव्यू कर देती हूँ. डू या डज, ठीक, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. देन इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने बेसिक सेंटेंसेस की तरफ. जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि सेंटेंस की दो कैटेगरीज़ होती हैं. सिंगुलर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होती है उसके दो कैटेगरीज़ होती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. इसी तरह हम लोगों ने सीखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम डज की एडिशन करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू की एडिशन करेंगे. सेम यही सीक्वेंस हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट या काम करने वाला या करने वाली सिंगल है तो हम लोग डज का, हम सब क्या किसके एडिशन करेंगे? डज की एडिशन. और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू की एडिशन करेंगे. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोगों को इसको आइडेंटिफाई करना, इसको गेट करना और इजी हो जाएगा. फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं अस्मा स्कूल जाती है. ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. अस्मा गोज़ टू स्कूल. सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने गोज़ लगाया. देन हमने जब इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम लोग देखेंगे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. देन वी ऐड डज एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. डज लगाया, देन सब्जेक्ट लगाया अस्मा. कहाँ वर्ब क्या होगा हमारा? गो. एंड देन वो कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है. हमने अपना ऑब्जेक्ट पुट किया और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. क्या अस्मा स्कूल जाती है? आप देख सकते हैं इजीली हमारी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो रही है. एंड पे ती है आ रहा है. देन हम लोगों ने क्या किया? अपने सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया. सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस डज पुट कर दिया, सब्जेक्ट लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो, देन ऑब्जेक्ट स्कूल एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट आप देखो एग्जाम्पल, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी की है. धोबी कपड़े धोता है. सबसे पहले हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. धोबी एक है, सिंगुलर है, वाहिद है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? फ़ौरन से पहले डज. एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी पुट डज. देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वॉशरमैन. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है. ठीक है, धोने को क्या कहते हैं? वॉश लगाया. और वो क्या धो रहा है? क्या वॉश कर रहा है? क्लॉथ्स लगाए और एंड पर क्वेश्चन मार्क. क्या कपड़े? क्या धोबी कपड़े धोता है? डज वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स? देन वी कम टू आवर प्लूरल कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स. अब प्लूरल एग्जाम्पल्स में हम लोग आएंगे. प्लूरल कैटेगरी के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. क्या होगी जी? तुम
क्रिकेट खेलते हो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमने हमेशा आई, मैं, यू, तुम, हमेशा इन दोनों को हम लोगों ने हर टेंस में प्लूरल फॉर्म में लेना है। देन अब हम लोग लेंगे तुम क्रिकेट खेलते हो, हमने इसका सिंपल बनाया, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू सब्जेक्ट, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट। देन अब हम इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है, डज लगाना है, प्लूरल है तो डू। अब हमने आई को प्लूरल कैटेगरी में लेना है, मैं को प्लूरल कैटेगरी, यू को हम लोगों ने प्लूरल कैटेगरी में लेना है। तो हम क्या लगा देंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू पुट किया, उसके बाद हम लोगों ने लगाना है यू पुट करके देन हम लोगों ने फ़ौरन से पहले अपना सब्जेक्ट लगा देना है, क्या सब्जेक्ट यू, और उसके बाद हम लोगों ने लगा देना है डू यू देन वर्ब, डू यू प्ले एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और एंड पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देना है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोबारा प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी की लेंगे, बच्चे शोर मचाते हैं। सिंपल में देखेंगे, ठीक है, बच्चे ज़ाहिरी सी बात है ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हम चिल्ड्रन लगाएंगे। शोर मचाना, मेक नॉइस, चिल्ड्रन मेक नॉइस। देन हम लोगों ने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, सवालिया जुमला बनाना है, क्या बच्चे शोर मचाते हैं। ठीक, हम लोगों ने देख लिया चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे, डू। देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे अपना सब्जेक्ट जो है चिल्ड्रन, उसके बाद फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, मेक, एंड वो क्या मचा रहे हैं, शोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉइस। डू चिल्ड्रन मेक नॉइस, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाकर हम अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला और कुछ एग्जाम्पल थी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की। आप लोग आज हमारे सिंपल सेंटेंस भी ख़त्म हो गए, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव भी। अब आप लोगों का क्या काम है, हम लोगों ने सीख लिया, मैंने फार्मूलाज बता दिए, रूल्स बता दिए, आइडेंटिफिकेशन बता दी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक पूरा गो थ्रू करवा दूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंसेस के बारे में, और देन आप लोग अपने सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप